दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं नोएडा से हूँ और मैं जीएमबी एंड गूगल एड्स एक्सपर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आज का मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ, लोकल एसईओ। अपने गूगल माई बिजनेस का एसईओ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हमारे एक दोस्त का एक कमेंट आया था यहाँ पे कि वो लोकल एसईओ का एक वीडियो चाहते हैं कि आप लोकल एसईओ कैसे करते हैं या क्या फॉर्मेट का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर, हम आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं लोकल एसईओ का। वो वीडियो कब आएगा? प्लीज़ लोकल एसईओ आपने वादा किया था, प्लीज़ ज़रूर बनाना, थैंक यू। ठीक है, तो मैं आज अपने कस्टमर की डिमांड पे एक लोकल एसईओ का वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पर। लोकल एसईओ क्या होता है? लोकल एसईओ जो काम करता है ना, वो आपके गूगल माई बिजनेस पे काम करता है। यहाँ पर देखो, जीएमबी गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस आप लोकल 5 किलोमीटर नॉर्मल, अगर आप कोई भी एसईओ नहीं कराते हैं, ठीक है, तो आपको 1 किलोमीटर से बहुत से बहुत 2 किलोमीटर से आपको काम आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपका प्रॉपर आप उसका एसईओ कराते हैं, लोकल एसईओ से कनेक्टिविटी रहती है, तो वो आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या किधर से भी आपको कॉल आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप नियर मी काम करोगे, नियर मी में आप ही के प्लेसेस पे कम से कम 20-30 शॉप्स होंगे, सबके गूगल मैप्स होंगे। तो आपको सोचो, फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा। आप पोस्ट डालोगे, वीडियोस डालोगे, रिव्यूज़ डालोगे, वो भी ज़रूरी होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक क्लास में 3 स्टूडेंट होते हैं, एक केवल स्कूल में रीड किया, एक क्लासेस लिया और अपना घर पे जाके इंजॉय चिल चल रहा है। एक स्टूडेंट वो होता है जो टीचर की भी नॉलेज ले रहा है, घर जाके एक ट्यूशन भी पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन तीसरा स्टूडेंट जो होता है ना, वो बहुत ही स्मार्ट वर्क होता है। उसका स्मार्ट वर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो टीचर से भी पूरी स्टडी लेगा, ट्यूशन भी स्टडी लेगा, देन वो अपना एक दिमाग लगाएगा, दोनों चीज़ों को एक बीच का रास्ता निकालेगा। एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है ना, हर किसी की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। ठीक है, तो वैसे ही ये लोकल एसईओ काम करता है। 10 लोग हैं, कोई रिव्यूज़ बढ़ा रहा है, कोई 100 200 300 400 रिव्यूज़ डाल रहा है, कोई ने किसी ने 1000 फोटोज अपलोड कर दिए। तो हम स्मार्ट वर्क क्या करा सकते हैं? स्मार्ट वर्क ये हो सकता है कि आप किसी एजेंसी से काम कराएं। ठीक है, अगर आप किसी एजेंसी से काम करा रहे हैं, महीने में आपको 100 200 कॉल्स आ रहे हैं, तो किसी को पेमेंट देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? आप अकेले कब तक अपने बिजनेस को ग्रो करोगे? वही आपका डेली का नॉर्मल, आप कमाओगे, खाओगे, अपना गूगल मैप पे देखोगे, फिर करोगे, फिर वही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले आज आपको दिखाने वाला हूँ कि वेबसाइट में मैं किन किन चीज़ों को यूज़ करता हूँ एसईओ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डैशबोर्ड ओपन करके रखा है। ठीक है, सबसे पहले पहले चलते हैं एसईओ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिस कस्टमर का वेबसाइट ओपन किया है, वो ऑफिस चेयर रिपेयर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, गूगल का चाहे गूगल ऐड हो या एसईओ, जब तक आपका 80% से ऊपर क्वालिटी स्कोर नहीं होगा, आपकी वेबसाइट एसईओ में परफॉर्मेंस नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अगर आप मैं गूगल एड्स भी चलाता हूँ, तो उसका भी क्वालिटी स्कोर 80% से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैसे रहता है। ठीक है, जैसे मैंने ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 80% एग्जैक्ट 80.5% है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर बिलो चला गया। तो अब मैं इसमें से कौन से कीवर्ड मुझे रखने हैं? ठीक है, जैसे सोफ़ा रिपेयर है, सोफ़ा रिपेयर एट होम है। ठीक है, अगर मैं इसको अप्लाई ऑल कर देंगे, ठीक है, इसका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, 81% हो गया। ठीक है, तो ये ऐड, अब इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐड अपने आप परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, सेम गूगल का एसईओ भी 80% से ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है, अब लोग कहेंगे आपने तो अपना एक वेबसाइट ओपन करके रख लिया, तो आप उसी का क्वालिटी स्कोर जनरेट करके दिखा रहे हो। तो यहाँ पर जो मैं पेड टूल यूज़ करता हूँ ना,
उसमें अपने कॉम्पिटिटर का भी हम क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी की भी वेबसाइट डालो, आप किसी भी एजेंसी से काम कराओ, उसको बोलो मेरे वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर दिखाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 1,000 रुपये में वेबसाइट बना के दे रहा है, 2,000 में वेबसाइट बना के दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, लाइन पर ही है, इस वेबसाइट पे जाते हैं। अब देखो, ये वेबसाइट एक सिंपल एलिमेंटर जो फ्री आता है ना, उस पर बना हुआ है। ठीक है, सिंपल एक होम पेज बना दिया, 4 पेज बना दिए। ठीक है, उस पर सर्विसेज बॉक्स की तरह ऐड कर दिए। ठीक है, मतलब ये मान के चलो ये बस चल रहा है, अपना एक इंक्वायरी पेज लगा दिया। ठीक है, अब इस वेबसाइट में क्या क्वालिटी है आपको, व्हाट्सअप नाउ, व्हाट्सअप नाउ का बटन या कॉर्नर में होता है या बीच में, इतना बड़ा व्हाट्सअप नाउ का बटन लगाने की क्या रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब इस वेबसाइट को आप क्या करोगे। ठीक है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है, आप इसका बॉक्स देखो। वही चीज़ अगर मैं आपको अपना एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का थीम है, आप देखो। प्रॉपर हर चीज़ वेल मेंटेन, फोटोज़ एचडी क्वालिटी के, सर्विसेज एनिमेशन, हर चीज़ है। ठीक है, कुछ भी आप इसमें एंट्री करो, कुछ भी आप इसे मोबाइल पे भी चेक करोगे, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ठीक है, एक अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ज़रूरी नहीं केवल एक वेबसाइट हो। ठीक है, वेबसाइट का जब तक एक अट्रैक्शन कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको कैसे इंक्वायरीज पोस्ट करेगा। ठीक है, सर्विसेज में जाएं तो प्रॉपर सर्विसेज यहाँ पर ऐड ऑन है हर चीज़ की। ठीक है, यहाँ पर वुडन सोफ़ा चाहिए, सेक्शनल सोफ़ा चाहिए, रिक्लाइनर सोफ़ा चाहिए, लेदर सोफ़ा चाहिए, कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, हर चीज़ यहाँ रिक्वायरमेंट है। कस्टमर को यहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि आप पेमेंट वीज़ा कार्ड मैस्टर कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ अवेलेबल रहती है मेरी वेबसाइट पे। अगर मैं इस वेबसाइट का एक्चुअल कॉस्ट दिखा दूँ ना, तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये पर्सन, मतलब मैं इतने कम कॉस्ट में काम करके कैसे देता हूँ। ठीक है, मैं इसका आपको एक एक्चुअल कॉस्ट दिखाता हूँ कितना है। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में कोई एडिट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, लाइव जो भी है आपके सामने लाइव लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको थीम दिखाने वाला हूँ कितने अमाउंट की है। अगर आप किसी से भी वर्क करा रहे हो ना, वेबसाइट आपका 1,000 1,000 फ्री में भी वेबसाइट बनती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट जो आप जिसको आप काम दे रहे हो ना, एक्चुअली उस चीज़ की वर्थ होनी चाहिए कि अगर आप किसी को 10,000 दे रहे हो तो वो 10,000 में एटलीस्ट 50% पेड वर्क करे। ठीक है, ऐसा नहीं है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उठा के सिर्फ आपको दिखाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना कॉस्ट है, $49। अभी ऑफर चल रहा है तो $49, अदरवाइज ये $59 की है। ठीक है, अगर डॉलर को कन्वर्ट करें, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम अमाउंट है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उसका भी सेम अमाउंट है और इसका भी प्लस जीएसटी मान के चलो। ठीक है, तो ये थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली, जितने भी सोफ़े के लोगों का काम कर रहा हूँ, ये वाली थीम मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, हर चीज़ आपको परफेक्ट वेल मेंटेन मिलेगी, चाहे आप अबाउट अस में जाओ, लोगो जाओ। ठीक है, लोगों का आप कंपेयर करो। ठीक है, एक प्रोफेशनल लोगो,
लोगो भी मैं जितनी भी डिज़ाइनिंग करता हूँ मैं कैनवा के प्रो वर्जन यूज़ करता हूँ। वो भी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं किसी लिस्टिंग को डिज़ाइन कर रहा हूँगा, उसके प्रोडक्ट सर्विस सब ऐड करूँगा, तो उसका भी एक ट्यूटोरियल लाऊंगा कि मैं किस टाइप की फ़ोटोज़ यूज़ करता हूँ जिससे आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो पूरा वेबसाइट है ये। ठीक है, तो वापस से हम चलते हैं अपने एसईओ के पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा ही कस्टमर है, इसका भी 87% है। ठीक है, अब मैं आपको एक कस्टमर दिखाता हूँ। एक एक क्या, मैं कोई भी गूगल से उठा लेता हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट को उठा लेता हूँ। ओनली 50% स्कोर। ठीक है, क्या चीज़ है? एसईओ डिस्क्रिप्शन नहीं है, एसईओ हेडिंग्स नहीं है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कीवर्ड एंड टाइटल्स भी नहीं है। ठीक है, मोबाइल पे किस तरीके से दिखता है वो भी नहीं है। ठीक है, मोस्टली सारी चीज़ें रेड में है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 85% स्कोर है। कीवर्ड भी टारगेट कर रहा है गूगल, एसईओ डिस्क्रिप्शन भी है, हेडिंग्स भी है। ठीक है, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन भी है, लिंक रेशियो भी है, एसईओ टाइटल्स भी है, एसईओ टैगलाइन भी है, ब्लॉग भी पब्लिक है, परमा लिंक भी है। ठीक है, हर चीज़ है यहाँ पे। फोकस कीवर्ड भी है, मोबाइल पे किस टाइप का वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, गूगल ये चीज़ भी नोटिस करता है मोबाइल पे आपका वेबसाइट किस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कोर है वो 85% है। ठीक है, तो मैं दूसरे कॉम्पिटिटर का एक वेबसाइट उठाता हूँ, किसी का भी। ये रही है, मैं ये उठाता हूँ। ठीक है, 65%। इसका क्वालिटी स्कोर ओनली 65%, यानी कि इसमें मोस्टली चीज़ें कॉपी पेस्ट यूज़ की गई हैं। ठीक है, अब मैं इसी वेबसाइट को, ये जो मेन चीज़ ये होती है, ठीक है, आपकी कोडिंग यूज़ होती है। ठीक है, ये एक शॉर्ट कोड जनरेट होता है जिसमें आपकी हर चीज़ लिंक होती है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे लिंक होता है। यहाँ हम जाएंगे लोकल एसईओ पे। ये देखो, जो नेम आपका गूगल मैप पे रहेगा, लोगो रहेगा, वेबसाइट रहेगा, पूरा देखो यहाँ पर मैं एपीआई यूज़ करता हूँ। गूगल मैप एपीआई क्या, एक एपीआई एक टाइप की क्या कीज़ मान के चलो कि गूगल पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना वेबसाइट में, तभी आपका गूगल मैप भी रैंक करता है। ठीक है, कोड कैसे जनरेट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक होता है दोनों चीज़ों का। सबसे नीचे जाएंगे, ये देखो कोड है। ठीक है, तो ये कोडिंग बेस है पूरा। अगर कोडिंग सही रहेगी लोकल एसईओ की, आपका वेबसाइट और गूगल मैप दोनों परफॉर्मेंस देंगे। अगर मैं मैपिंग की बात करूं, मुझे अभी 3 मंथ हुए हैं। एसईओ को परफॉर्मेंस देने में 3 मंथ का टाइम ही लगता है। 3 मंथ से नीचे कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको काम आएगा, 10 कॉल आएंगे, 20 कॉल आएंगे। जो चीज़ मैं कमिट करता हूँ कि 50 कॉल्स आपको आएंगे, 50 से ज़्यादा ही आएंगे, तो जितनी आईडी आपकी पुरानी होती जाएगी ना, उतनी आपको कॉल्स आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अगस्त से काम चालू किया था, 5 कॉल्स, सितंबर में 35 कॉल्स, अक्टूबर में 54 कॉल्स, और अभी कितना, लगभग ये लास्ट वीक का ही डेटा है, 22 कॉल्स जा चुके हैं। तो जब पूरा मंथ निकलेगा तो एटलीस्ट 60 या 70 कॉल से ऊपर होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक एसईओ बोलते हैं। जब आपका ऑर्गेनिक एसईओ अच्छे से परफॉर्म करेगा तो आपको कोई भी गूगल एड्स रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है,
अब चलते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में, कौन कौन से एसईओ आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 टाइप के एसईओ मैं यूज़ करता हूँ और मेरे पास तीनों ही की पेड वर्जन है, प्रो वर्जन, रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। ठीक है, हर चीज़ का एक अलग अलग फीचर है, हर चीज़ में एक अलग अलग कुछ अपने अपने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रैंक मैथ की बात करता हूँ। ठीक है, एजेंसी मैंने ले रखा है जिसमें मैं पर मंथ लगभग $50 प्लस जीएसटी पे करता हूँ और 750 क्लाइंट को मैं वेबसाइट उस पर मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप भी गूगल पर सर्च करना तो प्राइसिंग लिस्ट आपको मिलेगी। अगर एक सिंगल वेबसाइट के लिए लेते हो फिर भी आपको $5 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर $5 अगर मैं मान के चलूँ तो कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि पर मंथ मैं एस पे लगभग ₹500 ऑलरेडी स्पेंड कर रहा हूँ आपके गूगल मैप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसमें केवल आपका ये केवल एक प्लगइन का चार्ज है। मैं अपने डिज़ाइनिंग का चार्ज, मैं अपने जो थीम का भी मैंने कैलकुलेशन बताया था 4 से 5 हज़ार रुपये, वो थीम का पैसा कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। ठीक है, ये मान के चलो कि मैं फर्स्ट पार्टी काम करता हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें करके देने में अच्छा लगता है, सामने वाले को बिजनेस लगता है, एक पॉजिटिव फीडबैक आता है तो वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया एक एसईओ। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। ये वाला एसईओ अगर मैं बात करूँ तो लोकल एसईओ फीचर्स के लिए और प्रीमियम एसईओ फीचर्स के लिए आपको लगभग $20 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में जीरो है, जीरो में कुछ नहीं होता है। ठीक है, और जो मार्केट में जो लोग हैं ना, नहीं ये तो फ्री होता है, तो मैं आपको बता दूं फ्री तो फ्री होता है। अगर आप काम फ्री में कर रहे हो तो सामने वाले से उम्मीद रखो कि वो आपको फ्री में काम करके देगा। मेरे पास भी लोग कॉल करते हैं, आप फ्री में कर दो, क्यों कर दें फ्री में। ठीक है, तो फ्री का कोई सवाल नहीं होता। अगर आप बिजनेस फ्री में कर रहे हैं, लोगों को मार्केट में फ्री में काम करके दे रहे हैं, तो मैं भी फ्री में करके दे दूंगा। ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल $8, $8.25 का रहता है। ठीक है, मैं इसको $9 लेके चलता हूँ लगभग। अगर मैं इस प्लगइन को यूज़ करूँगा तो लगभग ₹750 मान के चलो, 750 प्लस जीएसटी। ठीक है, थर्ड एसईओ, अगर मैं इसका भी सेम प्राइस है, मतलब कोई भी एसईओ का प्लगइन 300 से नीचे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 प्लगइन है जो मैं यूज़ करता हूँ वेबसाइट को ग्रो करने के लिए। मेरा जो मेन काम है, वेबसाइट से ही आपके जीएमबी को सपोर्ट मिलता है। जिस दिन वेबसाइट डाउन हुआ उस दिन आपका जीएमबी धीरे 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 करके 2 महीने 3 महीने अपने आप वो डाउन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमारे जिस भाई की डिमांड थी कि आप एसईओ के बारे में बताओ, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उनका भी मैं काम करता हूँ, एक दिन उनका भी वीडियो बनाऊंगा, क्या चीज़ कैसे चीज़ रहती है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये रहती है, आपको अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा कहते हैं ना ट्रैक करते रहना चाहिए, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे ही कस्टमर हैं, मेरे पास डिमांड लेके आते हैं, उसका ऐसा है, आप कर सकते हो क्या। तो हाँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। जो चीज़ नहीं आता होगा वो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट हर चीज़ के लिए चार्ज लेने के लिए खड़ा हो जाऊँ। ठीक है, आपने ये डिमांड करी, इसका 5,000 हुआ, तो मैं किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो बीच मंथ में, या जो मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं कि आज ये चीज़ चाहिए आपको, ठीक है आप मेरे को 2,000 दे दो। आपको व्हाट्सअप बटन चाहिए, ठीक है आप 3,000 दे दो। आपको कॉल बटन चाहिए, आप मेरे को ₹1,000 दे दो। तो आपको इमेज चेंज करानी है तो आपको इतना चार्ज लगेगा। तो मेरे पास काम कराने से सिर्फ ये बेनिफिट रहता है, आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ता है। थीम भी प्रीमियम में रहेगी, प्रीमियम रहेगी, एसईओ भी रहेगा, सब कुछ रहता है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर पेजेस की बात करूँ, ठीक है, सॉरी कीवर्ड्स की बात करूँ, तो इतने सारे कीवर्ड्स मैंने लगा रखे हैं। चेयर मेंटेनेंस, चेयर रिपेयर सर्विस, ऑफिस बॉस चेयर, ऑफिस चेयर, क्वेश्चन रिपेयर, हर चीज़ लगा हुआ है। ठीक है, तो वेबसाइट बनती है प्रॉपर एसईओ बेस्ड बनती है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी अलग से करना पड़े। अब मैं इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सोर्सेज पेजेस दिखाऊँ ना आपको, तो टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई भी एसईओ का कन्फिग्रेशन आपको नहीं लगेगा। ठीक है, देखो सामने दिख रहा है प्लगइन में क्या है,
एक्स्ट्रा साइट फ्री होता है, कॉल बटन फ्री होता है, एलिमेंटर फ्री है, प्रो वर्जन नहीं है, हेडर फुटर WP एडमिन। ठीक है, तो ये जो थीम होती है ना, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। मोबाइल पे देखो कितना अच्छा ओवरव्यू आएगा, आप इसको देखो एक बार। ठीक है, ये मोबाइल का है, ये टेक्स्ट इधर जा रहा है, इतना स्पेस खाली है। ठीक है, कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो अभी मैं आपको अपना भी मोबाइल का एक रिस्पॉन्सिव दिखाता हूं किस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये लोगो, लोगो एकदम बीच में आ रहा है, और जो लोगो आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा HD क्वालिटी का, वही सेम आपको मोबाइल पे भी दिखेगा। कॉल बटन यहाँ पे साइड से आ गया। ठीक है, फोटो यहाँ पर क्या है, ये भी हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं। जब आप मोबाइल पे देखोगे ये फोटो बिल्कुल सेंटर में आएगा, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये देखो पूरा। आप जब मोबाइल पे इस वेबसाइट को देखोगे एकदम क्लियरली आपको दिखेगा। ठीक है, फोटोज देखो बिल्कुल HD क्वालिटी की पेड फोटो रहती है मेरी, कोई भी ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा गूगल से उठाया और अपलोड कर दिया। ठीक है, प्रॉपर हर चीज़ का एक वे होता है। अगर आप काम अपने काम में परफेक्ट होगे तो आप एक अच्छा काम डिलीवर करके दे सकते हो। यूट्यूब से सीख के फ्री वेबसाइट और लोगों को पागल बनाना, ठीक है, वो सब चीज़ मैं नहीं करता हूँ। जो मैं करता हूँ वो सामने से अमाउंट मांगता हूँ कि हाँ मैं ये करूँगा, जो मेरा टर्म एंड कंडीशन पे ज्वाइन करता है मैं उसको अच्छा काम करके देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ हो गए। अगर मैं बात करूँ, तीनों ही प्लगइन मेरे पास हैं, मैं ऑलरेडी बाय करके रखता हूँ और मोस्टली हर वेबसाइट में यूज़ करता हूँ। जो मुझे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट देता है कि हाँ भाई मेरे को 1 साल में ग्रो करके दिखाओ, मैं वो काम पेड प्लगइन के साथ ही करता हूँ। ठीक है, तो आई होप मेरे दोस्त ये आपकी डिमांड मैंने पूरी कर दी होगी। ठीक है, जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे मैं आपको ये भी चीज़ों का A to Z ट्यूटोरियल दूंगा कि जीरो से स्टार्ट कैसे करना है, स्क्रैच से आपको अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है, उसमें प्लगइन कैसे डालना है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको अपना काम कराना है तो किस तरीके से कराना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आगे जाना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए। अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो उससे क्या क्या क्वेश्चन करोगे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो फिर से अगेन एक गूगल एड वेरिफिकेशन बनाने वाला हूँ। मेरे पास एक अकाउंट आया है जो वेरिफिकेशन के लिए है, वो सोफा रिपेयर का है, तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही उसको लॉन्च करूँगा। तो अभी के लिए आप केवल लोकल एसईओ ट्यूटोरियल रीड करो, और जिसको भी अपने वेबसाइट में अगर इसको बिल्ड कराना है आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर नीचे दिए हुए स्क्रीन पे मेंशन है। थर्ड पार्ट में थर्ड वीडियो बनाने वाला हूँ नंबर अपडेट को लेके। नंबर अपडेट का क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा, मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप सब्सक्राइब करो। मैं आपको A to Z हर नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, पेड और फ्री में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।